क्या आपने कभी झाड़ू में हल्दी का यूज़ किए हैं? अगर नहीं तो वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही में है कुछ यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपका घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेड़ पौधों से हम सभी को बहुत ही लगाव होता है। हम सभी लोग पेड़ पौधे लगाना बहुत ही पसंद करते हैं। गार्डनिंग करते हैं, टेरेस में लगाते हैं, बालकनी में लगाते हैं। कई बार तो हम इंडोर प्लांट भी रखा करते हैं और खूब अच्छे से इसका ध्यान भी हम रखते हैं। टाइम टू टाइम पानी डालते हैं, इसके ग्रोथ के लिए हम फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार देखा जाता है कि पेड़ सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? इसका मेन कारण ये हो सकता है, देखिए, जब हम पानी डालते हैं ना, कुछ इस तरह से डालते हैं और पानी का जो धार है बहुत तीखी होती है, जिस कारण पेड़ पौधों की जड़ें खुलने लगते हैं, यानी कि खुल जाते हैं, जिस कारण धीरे धीरे करके पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम आएगा। लेना है आपको मिट्टी के दिए। इस तरह का मिट्टी के दिए हम सभी के घरों में मिल जाएंगे क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस दिए को कुछ इस तरह से पेड़ पौधों के जड़ में डाल के रखना है। तो जब भी आपको पानी डालना होगा ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। तो किस तरह से हम पानी डालेंगे? पानी को जब डालेंगे ना, डायरेक्ट हम मिट्टी में नहीं डालेंगे, इस तरह से दिए में डालेंगे। इससे क्या होगा, पानी का जो तीखी वाली धार है वो कतई मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, जिस वजह से जड़ें खुलने की कोई भी चांस नहीं होगा। साथ ही में पानी भी चारों ओर अच्छे से फैलते जाएगा, जिस कारण आप देखिएगा पेड़ पौधों के ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होगा, अच्छे से फल फूल भी मिलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी चीज़ों को हम अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। तो क्यों ना इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हैं और हम अपने काम को आसान बना लेते हैं। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है एक क्रीम का ट्यूब। ठीक है, तो इस तरह का क्रीम का ट्यूब होता है या शीशी होती है। तो अक्सर क्या होता है, जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं, तो बैग में हमें क्रीम वगैरह कैरी करना ही होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है छोटी मोटी जिसे हम कैरी करते ही करते हैं। उनमें से क्रीम और शैम्पू लीक हो जाता है और बैग में बाकी सामान जो रखी हुई होती है ना, वो भी खराब हो जाती है और ये चीज़ों की भी बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेना है। बलून के जो माउथ है उसको कट कर लीजिए और उसके बाद बलून को कुछ इस तरह से इस ट्यूब के माउथ में अच्छे से लगा दीजिए। ठीक है, अगर शैम्पू के बोतल है तो शैम्पू के बोतल में भी आप लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि इसका जो मुंह है वो अच्छे से सील पैक हो जाएगा, जिस कारण ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है ईयररिंग पहनना हम सभी को बहुत ही पसंद होता है, लेकिन अक्सर कई बार क्या होता है, इसके जो पैच है वो गुम जाता है। अब देखिए, पैच के बिना हम कैसे वेयर करेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको लगे कि इसका पैच गुम हो चुका है, तो आप ले लीजिए बिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बिंदी लेना है। तो कोई सभी कलर का बिंदी ले सकते हैं। तो इसमें से एक बिंदी मैं उठाऊंगी और अब मैं क्या करूँगी, इस बिंदी का सेंटर में एक छोटा सा छेद कर लूँगी ताकि ईयररिंग की जो डंडी है उसे हम डाल पाएँ। तो इस तरह से सेफ्टी पिन या तो फिर सुई की मदद से सेंटर में एक छोटा सा छेद कर लीजिए। अब हम देखिए, इस तरह से जब भी हमें ईयररिंग पहनना होगा ना, ईयररिंग को हम डालेंगे और साथ ही में एज ए पैच इस बिंदी का इस्तेमाल हम लेंगे। इससे हमारे दो फायदे होंगे। पहला तो इमरजेंसी के टाइम में एज ए पैच इसका इस्तेमाल ले सकेंगे और दूसरा तो अगर आपका कान फटे हुए हैं, यानी कि कान काफ़ी हद तक फट चुका है और उस कान में अगर हम ईयररिंग पहनते हैं तो वो लटक के रहता है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से बिंदी को पहले लगाइए और उसके बाद आप पैच डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे अच्छे से कान में फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लटकेगा। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, गैस स्टोव का इस्तेमाल हम डेली लेते हैं। डेली 3 से 4 बार खाना इसमें बनता ही बनता है, लेकिन जब ये नया रहता है ना तो बड़ा ही चमकता है, लेकिन धीरे धीरे करके इसका जो चमक है वो गायब हो जाता है और डल पड़ जाता है, जो देखने में बहुत ही खराब लगता है। और हम हर कोशिश में लगे हुए रहते हैं ताकि हमारा हर सामान चमकते रहे। तो अगर गैस स्टोव भी डल पड़ चुका है तो आप इस ट्रिक को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
पुराना से भी पुराना गैस स्टोव एकदम से चमकने लगेगा। तो इसके लिए आपको लेना है वैसलीन, और थोड़ा सा वैसलीन लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वैसलीन को उंगली की मदद से लेकर के चारों ओर गैस स्टोव के फैला देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है एक रुई, और रुई की मदद से हल्के से रब कीजिएगा। अगर आप रुई नहीं ले रहे हो तो सॉफ्ट सा कपड़े भी ले सकते हो कॉटन का। ठीक है, और उसके बाद आपको इस तरह से रब करना है। तो आप देखिएगा इसका चमक, इसका साइन, क्या गजब का साइन आएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले गैस स्टोव को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा और अच्छे से ड्राई भी कर लीजिएगा, और इसे आप अप्लाई कीजिएगा रात के टाइम, क्योंकि वैसलीन लगाने के बाद आग ना ही जलाए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आग भी पकड़ सकता है। तो इसलिए रात में जब इस तरह से वैसलीन को आप लगा देंगे ना, तो ये गैस स्टोव वैसलीन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, साथ ही साथ बहुत अच्छे सा साइन भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं गैस स्टोव कितना बढ़िया तरीके से चमक रहा है, लेकिन इसमें चिकनाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि बहुत बढ़िया तरीके से चमकेगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है बोतल ढक्कन। अब हम क्या करेंगे, इसका बीच में एक छोटा सा टुकड़ा कट करके इसे हम निकाल लेंगे, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा हमें काट लेना है, और इसी तरह से दूसरे साइड में यानी कि ऑपोजिट साइड में भी इसी तरह का कट लगा के उसे भी हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुका है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो कुछ इस तरह से स्विच को ऑन कर देते हैं और फ़ोन को चार्ज होने के लिए हम रख देते हैं, और कुछ टाइम बाद जब फ़ोन चार्ज हो जाता है तो हम सिर्फ चार्जर को खोल लेते हैं और स्विच को ऑफ करना भूल जाते हैं। और अगर घर में छोटे बच्चे होंगे तो वो चार्जर को ना मुंह में ले लेते हैं, और तभी हो जाता है बहुत बड़ा हादसा। आए दिन हमें न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है कि इस तरह से बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तो क्यों ना हम सावधान हो जाए, तो जब भी चार्ज हो जाए तो अब हमेशा स्विच को तुरंत ऑफ करके रखें। लेकिन कई लोग तो भूल जाते हैं और चौबीसों घंटा ये स्विच ऑन ही रहता है। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक उपाय लेकर आ चुकी हूँ। जो ढक्कन में कट करके रखी थी ना, उसे मैं लगाऊंगी बोर्ड में। तो डबल टेप गम की मदद से इसे हम बोर्ड में अच्छे से चिपका देंगे। और इस ढक्कन को बोर्ड में लगाने का रीज़न ये है कि आपको तुरंत याद आ जाएगा, और साथ ही में वायर को आप अच्छे से समेट के रख भी पाओगे, जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से इस केबल को आप अच्छे से समेट लीजिए, और समेटने के बाद एक रबर बैंड की मदद से इसे टाई कर दीजिए, ताकि ये अच्छे से टाई अप हो जाए, खुले ना। उसके बाद इस ढक्कन में इसे सेट कर दीजिए। तो इस तरह से वायर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब चाहे क्यों ना इसका स्विच ऑन रहे, फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि चार्ज होने के बाद तुरंत के तुरंत इस तरह से आप स्विच को ऑफ करके ही रखें। तो इस तरह से स्विच को हमेशा ऑन रखने से बिजली का खपत बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से महीने के लास्ट में बिजली का बिल भी दुगना आता है। तो क्यों ना हम बचत के साथ साथ हम सेफ्टी का भी ध्यान रखें इस तरह से, इस ट्रिक की मदद से। अगर ये ट्रिक आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, फूल झाड़ू का यूज़ हम सभी लोग करते हैं सुबह शाम घर को झाड़ू देने में। लेकिन आपने देखे होंगे कई बार क्या होता है कि झाड़ू में चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि कई बार झाड़ू लगाते टाइम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि मीठा रसीला चीज़ जब लग जाता है ना, तो इस तरह से चींटियाँ भी लग जाती है। और झाड़ू को बार बार धोने से झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। प्लास्टिक झाड़ू तब भी हम धो सकते हैं, लेकिन नॉन प्लास्टिक झाड़ू को एक दो बार धोने से ही वो ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन वो टिकता नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, जिससे कि आप बिना धोए ही चींटियाँ को भगा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा हल्दी लेना है और थोड़ा सा टैल्कम पाउडर, और दोनों को ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, टैल्कम पाउडर और हल्दी का जो मिक्सचर है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है चींटियों को भगाने के लिए। साथ ही में आप देखिएगा झाड़ू में मौजूद जो भी बैड स्मेल रहेगा, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा टिप है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। अब इस मिक्सचर को लेकर के आप पूरा झाड़ू में अच्छी तरीके से छिड़क दीजिए, लेकिन इसे रात के टाइम लगाइएगा। ठीक है, रात के टाइम लगा के इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आप देखेंगे जो भी चींटियाँ रहेगी वो पूरी तरीके से भाग जाएगी, क्योंकि पाउडर और हल्दी का मिक्सचर चींटियों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। साथ ही में आप देखिएगा झाड़ू में मौजूद जो भी बैड स्मेल रहेगा, जो भी बैक्टीरिया रहेगा, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, तो आप देखिएगा झाड़ू धोने की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं होगी, और साथ ही में झाड़ू को बैक्टीरिया, बैड स्मेल और चींटियाँ से भी बचा सकेंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा।
अगर चींटियां ना भी लगे ना तब भी आप बीच बीच में इसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।